हेलो क्लास 7। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो कि व्हाट इज एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले एक बात जान लें कि जितने भी कंपाउंड हैं, जितने भी केमिकल कंपाउंड होते हैं, उसे तीन ग्रुप में बांटा गया है। या तो वो एसिडिक बिहेवियर के होंगे, या फिर वो बेसिक बिहेवियर के होंगे, या फिर वो सॉल्ट होंगे। ओके। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जितने भी कंपाउंड्स हैं उसको हम इसी तीन ग्रुप में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे इंट्रोडक्शन में आपके इस बुक में दिखाया गया, सो आई विल गो थ्रू योर बुक। सो वी यूज अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस इन आवर डेली लाइफ such as sugar, salt, vinegar and lemon etc. They do not have same taste, color और solubility। यानी हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि शुगर है, सॉल्ट है, विनेगर है, लेमन है, लेकिन इन सबों का टेस्ट, कलर और सॉलिबिलिटी जो है इसकी एक जैसी नहीं होती है। सो ऑल ऑफ दिस सब्सटेंसेस हैव केमिकल प्रॉपर्टीज। इस सभी सब्सटेंस की अपनी एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है, रासायनिक गुण होता है। There are large number of substances present in atmosphere, so classification of these substances is very essential। क्योंकि हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा सब्सटेंसेस मौजूद हैं, तो इसे क्लासीफाई करना, इसे ग्रुपिज्म करना इसका बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि हम इसे अच्छी तरीके से समझ सकें। आर देयर वे टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ दिस सब्सटेंसेस? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे कि हम इस सब्सटेंस के नेचर को परख पाएँ, जान पाएँ? So in this chapter we will learn how to find out whether a given material is acidic or basic or neutral। हम इस चैप्टर में जानेंगे कि वो तरीके जानेंगे जिससे हम बता सकें कि जो मटेरियल है वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। We will also discuss the classification of substance in acidic, basic and neutral substances। के अलावा हम लोग इनके क्लासिफिकेशन, सब्सटेंस के क्लासिफिकेशन को डिस्कस भी करेंगे। एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सब्सटेंसेस का जो बिहेवियर है उसके क्लासिफिकेशन यानी इंडिविजुअली सबके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले एसिड। सो गाइज, व्हाट इज एसिड? As in your book is written, curd, lemon juice, orange juice and vinegar taste sour। इन सारी चीज़ों का जो स्वाद है वो खट्टा होता है। एंड दिस सब्सटेंस टेस्ट सॉर बिकॉज दे कंटेन एसिड्स। चूँकि इसमें एसिड होता है इसलिए इसका स्वाद जो है वो खट्टा होता है। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज एसिडिक। और ऐसे सब्सटेंसेस का जो केमिकल नेचर होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। सो द वर्ड एसिड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसर। ये लैटिन शब्द एसर से आया है, विच मीन्स सॉर, जिसका मतलब होता है खट्टा। द एसिड इन दीज सब्सटेंसेस आर न्यूट्रल एसिड्स, सॉरी नेचुरल एसिड्स। इन सब्सटेंसेस में जो एसिड्स पाए जाते हैं उसे हम लोग नेचुरल एसिड कहते हैं। एसिड्स हैव अ सॉर टेस्ट। एसिड का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। फ्रूट्स दैट टेस्ट सॉर हैव एसिड इन देम। वैसे फल जिसका स्वाद खट्टा होता है उसमें एसिड होता है। ऑरेंजेस एंड लेमन्स हैव साइट्रिक एसिड। एग्जाम्पल के तौर पर ऑरेंज और लेमन की बात करें तो इसमें साइट्रिक एसिड होती है और यह एक वीक एसिड होता है। तो आप यहाँ पर दिए गए फोटोज़ में देख सकते हैं, ऑरेंज, लेमन में साइट्रिक एसिड होता है, एप्पल में मैलिक एसिड होता है। उसके अलावा फिर ये जो आप विनेगर देखते हैं वो एसिटिक एसिड होता है। जो सॉफ्ट ड्रिंक हम लोग गर्मी के दिनों में पीते हैं उसमें कार्बोनिक एसिड होता है। दूध, लैक्टिक एसिड होता है उसमें। और जो टैमरिंड होता है यानी इमली, उसमें टार्टरिक एसिड होता है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें एसिड के बारे में, तो एसिड का कुछ एसिड बहुत वीक होते हैं तो कुछ एसिड स्ट्रांग होते हैं। सो सम एसिड हाउएवर आर वेरी स्ट्रांग। वैसे एसिड जो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं आर डेंजरस टू हैंडल। ये काफ़ी खतरनाक होते हैं। दे कैन कॉज सीरियस स्किन बर्न। इसके कारण हमारे स्किन में जलन हो सकती है, स्किन जल सकता है। फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड एक मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। इसे किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है। तो
ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसिड, और ये बहुत महत्वपूर्ण एसिड भी है। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड आयरन एंड स्टील। इसके अलावा इस सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल फर्टिलाइजर बनाने में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाने में और आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज में भी इसका इस्तेमाल होता है। अदर स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आवर बॉडी मेक्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टोमक। दूसरे जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे शरीर के द्वारा भी एक एसिड का फॉर्मेशन होता है, वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि भोजन के डाइजेशन में हेल्प करता है। एक्चुअली इस हमारे स्टोमक में फॉर्म होने वाले इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अगर हम भोजन में, हमारे भोजन में कोई जर्म्स, कोई डेडली थिंग्स अगर चला जाता है तो उसे खत्म करने में यह मदद करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टू फाइंड द डिफरेंसेस इन टेस्ट, आपको एक टेबल दिया गया है, उसमें टेस्ट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। टेक अ पिंच ऑफ सॉल्ट, a teaspoon of sugar, 1 teaspoon of lemon juice, marble size ball of tamarind and a few grapes. Now test them one by one and enter the results in the given below. इसमें दिए गए चीज़ों का स्वाद आपने बिल्कुल खाया होगा कभी ना कभी, तो इसके स्वाद को आपको लिखना है। जैसे कॉमन सॉल्ट की बात करें, जो हमारे भोजन में हम लोग इसको डेली लाइफ किचन में हमारे इस्तेमाल होता है, तो इसका स्वाद कैसा होता है। तो यहाँ दिया गया है टेस्ट स्वीट, सॉर, बीटर और सॉल्टी। तो इस चार में से आपको एक टेस्ट कंसिडर करना है। तो जैसे कॉमन सॉल्ट है तो उसका सॉल्टी होगा, शुगर है तो इसका कैसा होगा, स्वीट होगा, लेमन जूस का कैसा होगा, टैमरिंड का कैसा होगा, ग्रेप्स का कैसा होगा। इसका आपको खुद से करना है, क्योंकि वार्निंग दी गई है, टेस्ट एनी सब्सटेंस अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर और पेरेंट्स। निश्चित तौर पर ये बात आपको गाइडलाइन दिया गया है कि जब भी आप इन चीज़ों का स्वाद या इस चीज़ों का इस्तेमाल करें तो अपने पेरेंट्स या टीचर के सामने करें। तो जैसा कि अभी आपके तो टीचर नहीं हैं, तो आप अपने पेरेंट्स के सामने कर सकते हैं। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम देम। और ओके, हम लोग फिर अब आएंगे नेक्स्ट पेज में। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सभी केमिकल हैं, तो निश्चित तौर पर केमिकल्स हैव इट्स ओन प्रॉपर्टीज़। So first of all, we are going to know about the properties of acids. So acids taste sour. Acid का स्वाद खट्टा होता है। Citric acid is responsible for the sour taste of lemons and oranges. लेमन और ऑरेंज में जो स्वाद खट्टा होता है उसका कारण citric acid होता है। So what imparts a sour taste to curd? तो उसी तरीके से अगर हम बात करें कि जो कर्ड का जो स्वाद होता है, खट्टा जो होता है, वह किसकी वजह से होता है, तो ऑब्वियसली इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड। सो एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन एलिमेंट्स। अब हम लोग एक एक करके एसिड्स की प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। तो एसिड की पहली प्रॉपर्टी के तौर पर यूँ समझ लें कि एसिड कंटेन्स हाइड्रोजन एलिमेंट, यानी जहाँ एसिड है उसमें निश्चित तौर पर क्या होगा, हाइड्रोजन एलिमेंट होगा। सो एसिड्स आर कंपाउंड्स। मैंने पहले कहा था आपको कि एसिड जो होते हैं वो केमिकल कंपाउंड होते हैं। सो दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन एलिमेंट। तो अगर ये कंपाउंड है तो ये एक से अधिक एलिमेंट्स के मिलने से बनेंगे। वन ऑफ द एलिमेंट्स दैट मेक्स अप एन एसिड मॉलिक्यूल इज ऑलवेज द हाइड्रोजन। और वो चीज़, वह एक एलिमेंट जो एसिड को बनाता है, एसिड के बनने में सहायक होता है, वह एलिमेंट है हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो जिसका केमिकल फार्मूला होता है HCl, एंड यू कैन सी हियर दैट इट कंटेन्स हाइड्रोजन, H फॉर हाइड्रोजन, ओके। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम होते हैं। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी है एसिड्स डिजॉल्व इन वाटर। जितने भी एसिड्स होते हैं इट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर, बट वी शुड बी वेरी कॉशियस व्हेन वी मिक्स वाटर। पहली बात ये बात जान लें, आप हायर क्लास में इस बात को जानेंगे, कभी भी एसिड में हम वाटर को नहीं मिलाते हैं। अगर हमें एसिड को डाइल्यूट करना होता है तो हम एसिड में वाटर को धीरे धीरे डालते हैं, उसको मिलाते हैं। सो ऑल एसिड्स रेडियली डिजॉल्व इन वाटर। जितने भी एसिड्स हैं वो सभी वाटर में घुलनशील होते हैं एंड मेक द वाटर एसिडिक। और उस वाटर में घुलने के बाद उसको वह एसिडिक बना देते हैं। व्हेन वाटर इज एडेड टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, जब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में वाटर को ऐड किया जाता है, इट डाइल्यूट्स द एसिड। इसे एसिड जो होता है वो डाइल्यूटेड हो जाता है, यानी पतला हो जाता है। While diluting acid, as a rule, always add the acid slowly to the water. सॉरी गाइज, इसमें ध्यान देंगे कि इसमें एसिड में हम लोग जो है
यहाँ पर एसिड को वाटर में धीरे धीरे मिलाएंगे, ना कि वाटर को। जी हाँ, यहाँ पर इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग, एसिड में वाटर को नहीं मिलाना है, बल्कि ऑलवेज ऐड द एसिड स्लोली टू द वाटर, यानी धीरे धीरे वाटर में एसिड को मिलाएंगे। नेवर ऐड वाटर टू एन एसिड, कभी भी एसिड वाटर को ऐड नहीं करना है। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जब भी आप एसिड और वाटर को मिक्स करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, ठीक है? तो ये खतरनाक हो सकता है, इसलिए हमेशा वाटर में एसिड को धीरे धीरे मिलाया जाता है। नाउ एसिड्स आर कॉरोसिव, दिस इज द थर्ड नेचर ऑफ एसिड। एसिड का नेचर कॉरोसिव होता है। कॉरोसिव क्या होता है? आपने देखा होगा, अगर कोई आयरन मटेरियल को एक्सपोज कर दे एयर में, तो एयर में एक्सपोज के उसके ऊपर एक डस्ट पार्टिकल जमा होने लगता है, जिसको हम लोग रस्ट कहते हैं, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। तो ठीक उसी तरीके से एसिड जो होते हैं कॉरोसिव होते हैं, कॉरोसिव नेचर के होते हैं। सो कॉरोसिव सब्सटेंसेस ईट अप अ वाइड रेंज ऑफ मटेरियल। कॉरोसिव सब्सटेंस जो होता है वो मटेरियल्स को, ऊपर की परत को धीरे धीरे खराब करने लग जाते हैं। तो एसिड्स कॉरोड मोस्ट मेटल। एसिड जो है मेटल के ऊपरी लेयर को क्या करने लगते हैं? कॉरोड करने लगते हैं। दे ऑल्सो कॉरोड मटेरियल सच एज कॉटन, क्लॉथ, वुड, मार्बल एंड लाइमस्टोन। इसके अलावा इन चीज़ों को भी ये कॉरोड करते हैं। अगर आप इसको समझना चाहें तो जस्ट ड्रॉप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस, कुछ लेमन जूस के ड्रॉप को आप क्या करें, डाल दें मार्बल के ऊपर। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप कुछ लेमन जूस की कुछ ड्रॉप्स को अगर आप फर्श पर डालते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पर एक वाइट कलर का स्पॉट आपको नज़र आता है। तो ये बताता है दिस इज कोरोजन। नाउ एसिड्स कैन बी स्ट्रॉन्ग और वीक। एसिड्स स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं और वीक भी हो सकते हैं। इसका मतलब है ऑल एसिड्स आर नॉट ऑफ द सेम स्ट्रेंथ। सारे एसिड्स की स्ट्रेंथ एक जैसे नहीं होते। द एसिड्स प्रेजेंट इन सॉर फ्रूट्स, खट्टे फलों में जो एसिड पाया जाता है, एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स आर वीक एसिड्स, और जो बाकी किसी दूसरे में पाया जाता है वो सब वीक एसिड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, साइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सब है। इफ साइट्रिक एसिड dissolve in water, its molecules do not dissociated very easily। जब कहते हैं कि अगर लेमन जूस को अगर आप पानी में मिलाते हैं तो जब ये मिलता है तो इसमें आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता, ये डिसोसिएट नहीं होते हैं। सो दे डू नॉट प्रोड्यूस टू मैनी आयंस, H+ आयन, ये बहुत ज़्यादा H+ आयन नहीं देते। देयरफॉर साइट्रिक एसिड इज अ वीक एसिड, इसलिए साइट्रिक एसिड को वीक एसिड माना जाता है। अब वहीं ऑर्गेनिक एसिड के तौर पर एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड आर वीक एसिड, ये सभी ऑर्गेनिक एसिड हैं। अब ऑर्गेनिक एसिड किसे कहते हैं? द एसिड विच कैन बी ईटन, वैसे एसिड जिसे हम खा सकते हैं उसे ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। तो ये जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं सभी वीक एसिड होते हैं। सो देयरफॉर दे आर यूज्ड बाय अस एज फूड कंपोनेंट। द एरिएटेड ड्रिंक्स दैट यू कंज्यूम कंटेन कार्बोनिक एसिड। जैसा मैंने बताया, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है, एरिएटेड ड्रिंक है जो हम लोग पीते हैं, उसमें कार्बोनिक एसिड होता है। दाउ इट इज़ नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड, लेकिन ये ऑर्गेनिक एसिड नहीं है। सो कार्बोनिक एसिड एज यू नो इज जस्ट कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर। कार्बोनिक एसिड क्या है? उस जो कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर में घुलनशील है, जो घुल जाता है, उसी को हम लोग कार्बोनिक एसिड कहते हैं। इट प्रेजेंस इन सॉफ्ट ड्रिंक गिव्स देम अ प्लीजेंट टेस्ट, जिसके कारण इस सॉफ्ट ड्रिंक में एक खास तरह के प्लीजेंट जो है स्वाद आ जाता है, खुशनुमा स्वाद आता है। द मिनरल एसिड्स एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड। ये सभी जो मिनरल एसिड हैं ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, एंड दे प्रोड्यूस मोर H+ आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। और जब ये पानी में घुलते हैं तो बहुत अधिक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। सो इन दिस टेबल कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स दिए गए हैं और उसमें कौन से एसिड्स पाए जाते हैं, सब्सटेंस और उनके में मौजूद एसिड दिया गया है। नाउ टेस्टिंग फॉर एसिड। अब ये कैसे पता करें कि किसी चीज़ में एसिड है? तो इसके लिए हम लोग लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं। लिटमस पेपर इज अ स्ट्रिप विच चेंजेस इट्स कलर व्हेन वी डिप इनटू एसिड और बेस। ये जो लिटमस पेपर है यह दो रंगों में पाया जाता है। एक स्ट्रिप होता है, ये एक ब्लू और एक रेड कलर का स्ट्रिप होता है। तो इसको जब हम डालते हैं किसी सॉल्यूशन में, या तो एसिड या बेसिक सॉल्यूशन में, तो यह अपने कलर को चेंज करता है। तो इसके लिए आप याद रखेंगे एक कोड वर्ड ABR। A फॉर
एसिडिक सॉल्यूशन, B फॉर ब्लू लिटमस, R फॉर इनटू रेड। मतलब यह है कि अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके सामने कोई सॉल्यूशन दिया गया हो और आपको ये बताने के लिए पूछा जाए, आपसे ये पूछा जाए कि यह सॉल्यूशन एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है, तो आपको इसमें लिटमस पेपर की सहायता लेनी होगी। तो अगर आप इसमें मान लें कि रेड लिटमस पेपर डालते हैं, सो देयर इज़ नो चेंज, रेड लिटमस का कोई कलर चेंज नहीं होगा। अगर यह एसिडिक होगा तो निश्चित तौर पर इसका कोई कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर डालते ही उसका कलर रेड हो जाएगा एंड देन यू कैन से द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे जानेंगे। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स, और अगर आपको और भी कुछ क्वेरीज क्लियर करनी हो सो यू कैन कॉल मी एट 7870020650। थैंक यू वेरी मच।